ये है हमारा लॉ फैकल्टी का ग्राउंड और ये हमारी मित्र मंडली। उम्मीद है कि ये जितने बैठे हैं अपने आप में क्षीर सागर है। इन सब का आप मंथन करेंगे तो कुछ न कुछ काम की चीज़ें आपके लायक निकल के आ जाएंगी। तो कुछ बातें करते हैं। अभय जी हैं, सुशील जी हैं, भाई शिव, गौरी शंकर सायर साहब, मित्र और डार्लिंग, इतने लोग हैं और शशांक वहाँ बात कर रहे हैं। और ये वीडियो टोटली अनफिल्टर्ड होगा और सडनली बनाया गया है। तो पहला मामला सुशील जी के लिए है। कुछ सवाल हैं जो मुझे पता चली। मैं सोचता हूँ वीडियो ऑन है, डिस्टर्ब मत करो, कॉमन क्वेश्चन है। तो सुशील जी, सवाल ये है कि यहाँ आप BHU लॉ फैकल्टी में 3 महीना आप गुजार चुके हैं। 3 महीने में आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है या क्या बदलाव आया है? एजुकेशन बैकग्राउंड से लेके या फिर वो बात करने के तरीकों में लेके, किसी चीज़ को समझने के तरीकों में लेकर क्या बदलाव आया है? काफ़ी चीज़ें इम्पोर्टेंट हुई हैं, जैसे गांव से उठ के आए और यहाँ सिटी का माहौल मिला, कुछ BHU वगैरह का माहौल मिला। किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अलग ही माहौल होता है ऑलरेडी। अपन तो टीचर्स कितना हेल्प करते हैं? टीचर्स कुछ हैं जो लिबरल हैं और कुछ तो हैं स्ट्रिक्ट हैं अपने काम को लेके, जैसे नाम नहीं, हाँ, नाम डिस्क्लोज नहीं करना है। तो वो अपने ड्यूटीज़ को लेकर कितना स्ट्रिक्ट है और कितना लॉयल है? सेम वही रिजल्ट है कि कुछ लोग हैं मतलब अपने ड्यूटी के लोग लेकर लॉयल हैं और कुछ हैं कि बस टाइम पास, मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है अपने काम को लेके कि हमें करना ही है, बस चल रहा है। गौरी शंकर, आपके लिए ये है कि यहाँ BHU के अंदर जो लाइब्रेरी है उसकी कंटेंट रिचमेंट कितनी है, या फिर कह सकते हैं कि इनफ है एक लॉ स्टूडेंट के लिए? जहाँ तक मैंने विजिट किया है लाइब्रेरी को, रियलिटी है कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होना चाहिए था क्योंकि मैंने लाइब्रेरी विजिट ज़्यादा की नहीं है। पर फिर भी स्टिल द टाइम्स आई हैव गॉन देयर, मुझे लगता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा तो कंटेंट्स अवेलेबल हैं ही कि आपके एबिलिटी, आपके पढ़ने की एबिलिटी से बहुत ही ज़्यादा है। या आपको केस लॉ जर्नल चाहिए, चाहे आपको किसी फॉरेन ऑथर्स के बुक चाहिए या फिर आपको कोई भी फेमस इंडियन ऑथर्स की बुक चाहिए, यू विल गेट सच कंटेंट्स देयर फॉर श्योर। और ऑनलाइन लाइब्रेरी भी है, जैसे मनु पात्रा, SCC, ये सब का फ्री एक्सेस है। अगर आप BHU के लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट हैं तो ये सारी फैसिलिटी भी आपको अवेल करवाई जाती है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट मोस्ट ऑफ अस डोंट यूज दैट, बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग। वो आपके लिए ही है, पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग उतना ज़्यादा यूज कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग न्यू हैं। वुड बी कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, थोड़ा समझने में हम लोग को टाइम लगता है, बट आने वाले टाइम में हाँ, बट हम लोग मुझे जहाँ तक लगता है कि सेकंड सेमेस्टर में जब हम लोग के पास थोड़ा सा 1 घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हम लोग भी एक्सप्लोर करेंगे और उन सारे फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। बट अपार्ट ऑफ सच थिंग वी हैव बीन गिवन सो मेनी फैसिलिटीज़ हेयर। हमें अब मतलब आप समझ रहे हो कि जब भी बात आती है 3 इयर्स लॉ की, तो BHU का नाम नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। DU कैन नॉट बी अफोर्डेड फॉर ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु लिव्स हियर इन बिहार एंड UP रीजन। ना, यहाँ बहुत रिनॉन टीचर भी हैं। मिश्रा सर हो गए, ब्रिजवाल सर हो गए। बात करें क्रिमिनल्स की, जो हमारे लॉ ऑफ क्राइम्स के टीचर हैं, ही सेज कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो खुद भी कहते हैं, बट उनकी जो ख्याति है वो हर जगह पे है। क्रिमिनल के लिए AK पांडे सर को कौन नहीं जानता यहाँ पे, या तो सीनियर्स हो या जूनियर्स हो, हर कोई उनका नाम लेता है वो। बट अलग बात है, जब मैंने भी एक बार उनके सामने बोल दिया था, बट उन्होंने बोला कि इट डजंट मैटर कि कोई टीचर फेमस है इसलिए तुम उनसे पढ़ रहे हो या आपको लगता है कि वो पढ़ा रहा होगा अच्छा। वो हमेशा कहते हैं कि टीचर हो सकता है कि वो ज़्यादा फेमस ना हो, लोगों की उसके ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, पर हो सकता है कि वो आपके प्रॉब्लम्स को अच्छे से काउंटर कर रहा हो। तो ये भी चीज़ है। और आने वाले बच्चों जो 2025-26 में देख रहे हैं BHU को एज ए फ्यूचर यूनिवर्सिटी, उनके लिए आपका क्या सलाह है? यहाँ आए या दिल्ली जाएं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू परस्यू लॉ, देन यू कैन ऑप्ट दिस BHU यूनिवर्सिटी BHU एज ए राइट पाथ। हाँ, दैट रियली हेल्प यू बेटर। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं लॉ भी कर लूँ और साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी कर लूँ, तो वो टाइम यहाँ नहीं मिलेगा। तो आपके लिए BHU अच्छी जगह नहीं होगी, या आप BHU के लिए अच्छे नहीं होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि BHU ऑलरेडी अच्छी जगह है। ओके। आपके लिए ये क्वेश्चन था कि जितना 3 महीने में आप पढ़ाया गया है, क्या उसमें
जैसे एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं और कॉमन सी चीज़ें हैं कि 100 में से 90-95 तक अच्छा समझ सकते हैं, क्योंकि टीचर्स की वो कैपेबिलिटी होती है समझाने की। उसके बाद भी 4, 5, 6, 10 ऐसे बच्चे रह जाते हैं जिनको अच्छे से समझाने के बाद भी नहीं समझ में आता। तो अगर उनको हम लोग हटा दिए, उनको एक्सेप्शन में डाल दिए, तो क्या जितना वो पढ़ा रहे हैं उतने मीन्स के थ्रू आपको समझ में आ रहे हैं या डेफिनेटली समझ में आ अच्छे रहे से समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि समझ में आ रहा है नहीं समझ। कुछ चीज़ें होती कि नहीं समझ में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं प्रोफेसर से जाके डिस्कस कर लेते हैं पर्सनली जाके कि सर कुछ प्रॉब्लम देख लो, और प्रोफेसर बताते भी ऐसा नहीं है कि हम लोग को नहीं बताते हैं, बताते हैं सब कुछ बढ़िया से। हाँ अच्छे से और केस लॉ यहाँ डिस्कस होता है कि नहीं? डेफिनेटली सारे सब्जेक्ट में जितने इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस जजमेंट है जो प्रोफेसर है अच्छे से पढ़ाते वो जरूर करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। डाउट भी रहता है वो भी बताते हैं, कुछ हमारे भी रहते हैं डाउट केस से रिलेटेड वो भी बताते हैं। ओके। शिव, आप यहाँ पे लोकल हैं तो आपसे यहाँ से जनरली थोड़ा क्वेश्चन पूछना था कि जो यहाँ पे बच्चे नए हो आते हैं, 200-250 किलोमीटर बीकानेर से आते हैं, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई उन्नाव से आ रहा है, इतना दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो क्या यहाँ पे लॉ फैकल्टी के जितने भी बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं या फिर जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं, वो किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड करते हैं? जैसे आपको अगर कोई यहाँ मिला होगा, जैसे कि फर्स्ट टाइम लड़के आते हैं तो बीच में थोड़ा डॉक्यूमेंट का ज़्यादा वो रहता है कि कुछ वेरिफिकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रहते हैं। यहाँ का जो डिपार्टमेंट का है वो थोड़ा रनिंग होता है उन लोग को ऑफिस में, जैसे यहाँ से सेंट्रल ऑफिस का रास्ता भी नहीं पता होता है, तो इसके लिए सीनियर्स की सहायता लेनी पड़ती है। यानी यहाँ के सीनियर्स और लोकल जो हैं वो हेल्प करते हैं, हेल्पिंग नेचर के। एकदम हेल्पिंग नेचर है। बैचमेट है तो करना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी नहीं करना। बैचमेट क्या जूनियर है तो उनको भी हेल्प करते हैं, साथ में चले जाते हैं कि चलो भाई 10 मिनट की काम है तुम्हारा, चल के करा देते हैं। मतलब बहुत ही हेल्पफुल है सीनियरों से। और पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे भी ये जो सामने मित्र बैठे हैं शिव, इन्होंने मेरा हेल्प किया था, इसीलिए मैं इनको थोड़ा वीडियो के फ्रेम में रखा। और अभय जी, आपसे थोड़ा क्वेश्चन था कि BA LLB और LLB जो यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं, तो वो फाइनेंस कोर्स है, 50-55 हज़ार रुपये पैसे लगते हैं, और यहाँ पे जो फीस है वो लगभग 2,500 से 3 हज़ार रुपये। तो क्या एजुकेशन क्वालिटी में भी फ़र्क दिखता है या फिर बस? नहीं, एजुकेशन क्वालिटी में आपको कोई फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सेम टीचर पढ़ाता है। हाँ, क्योंकि जो टीचर हम लोगों को सेमेस्टर फर्स्ट में क्राइम पढ़ा रहा है, वही टीचर आप जाके देखेंगे तो एट अ टाइम वो BA LLB में वही कॉन्स्टिट्यूशन और सेम एफिशिएंसी के साथ, भेदभाव कुछ नहीं होता? नहीं, प्रोफेसर कोई भेदभाव नहीं करते। ओके, क्योंकि ये जनरल मिथ था कि 2-2.5 हज़ार में और कोई 50 हज़ार दे रहा है तो उनको ज़्यादा समय दिया जाता होगा, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी दी जाती होती है। ऐसा मिथ ही है ना, रियलिटी नहीं ना है? नहीं, तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, वो गलत सुन रहे हैं आप लोग। अगर गलत जानकारी आपको कहीं से भी मिली है इस प्रकार की तो ये गलत है, क्योंकि हम लोगों की आंखों के सामने ही होता है कि एक प्रोफेसर जितनी एफिशिएंसी से और जितने डेडिकेशन से हम लोगों को पढ़ाता है, सेम वही प्रोफेसर सामने वाले क्लास में जाकर के 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसकी भी पीरियड्स होती है उस क्लास में, वो भी जाता है उतनी एफिशिएंसी से उतने डेडिकेशन से पढ़ाता है, सेम प्रोफेसर ही पढ़ाते हैं, तो कोई एजुकेशन में फ़र्क नहीं आने वाला होता है। ओके, धन्यवाद। इसमें से कोई है जो इस एक मिनट शांत रहो यार। इसमें से कोई ऐसा है जो भगवान दास हॉस्टल में रहता है? हमारे मित्र हैं अखिलेश जी भी रहते हैं, ये भी रहते हैं, गौरी शंकर भी रहते हैं और अखिलेश भी रहते हैं। तो अखिलेश, आपसे लिए क्वेश्चन है कि भगवान दास हॉस्टल किसको अलॉट होता है, BA LLB या LLB को? LLB वालों को। तो हॉस्टल में क्या रैगिंग वैगिंग जैसा कुछ? हॉस्टल में कुछ रैगिंग का कल्चर अभी है नहीं। थोड़ा तेज बोलिए क्योंकि यहाँ तक आवाज़ नहीं आ हॉस्टल में रैगिंग नहीं होती है। नहीं होती है। इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का? इन्वायरमेंट काफ़ी एजुकेटेड है, मतलब पढ़ने के लिए बच्चों के लिए है, मतलब सही है। सही है। और आपका क्या रिव्यू है गौरी? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जब तक मुझे हॉस्टल में मिला था तो मुझे बाहर लग रहा था कि चलो ठीक है, बट हॉस्टल में आने के बाद आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें आपके साथ सीनियर भी रहते हैं। इफ़ यू वांट टू इंटरेक्ट विद देम यू आर फ्री टू डू सो। और अगर आपको आपके फ्रेंड्स हैं, क्योंकि आप उनके साथ दिन रात अपना समय बिताते हो, तो कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इवन पर्सनल प्रॉब्लम्स भी, वो भी टैकल किया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स हैं, समझ जाते हैं कि ये कोई टेंशन में होगा, दिक्कत में होगा। अगर एकेडमिक इशू है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं, क्योंकि इन म्यूचुअल डिस्कशन से सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो ये एक मुझे अच्छा लगा। उसके बाद सबसे जो बेस्ट चीज़ यहाँ की, नॉट जस्ट फॉर हॉस्टल, यहाँ हर जगह देखोगे तो काफ़ी मतलब यू कैन सी फ्लोरा एंड फौना
हाँ हाँ तो बिल्कुल, ये चीज़ें हरियाली हैं बहुत है यहाँ पे। हाँ, ये चीज़ें हैं जो मतलब और ये आपको नेचर काफ़ी से रिफ्रेशमेंट देती है। हॉस्टल में भी आपको लगेगा नहीं, मतलब काफ़ी साफ सफाई रहती है, बिल्कुल सब अच्छे से रहता है और काफ़ी स्पेसी भी है। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि कंजस्टेड टाइप का, क्योंकि ये पुराना मतलब बना हुआ है। ठीक है, तो आपका एक फेवर चाहिए कि कभी मैं हॉस्टल आऊँ तो हॉस्टल का टूर कराइएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, आप ये आइएगा, आपकी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वागत है। बिल्कुल। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि आपका रूम मेरे बगल में ही है। मैं आपको टूर करवाऊंगा बिल्कुल। अच्छा, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है, और भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और ये जो वीडियो है टोटली मतलब अनफिल्टर्ड है, ना कुछ एडिटिंग होगी ना कुछ होगा, बस यहाँ सारे दोस्त बैठे हैं एक साथ के, और हमारी क्लास भी है। क्लास भी है, इसीलिए हम लोग जल्दी जा रहे हैं। मेरी क्राइम की क्लास है, बाकी सबकी अलग अलग क्लास होगी। तो ठीक है, मिलते हैं, टाटा।